पार्ट 2 द लीकिंग वुमन। अगर आपने इस मांगा का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर कहानी अब शुरू करते हैं। मीको कैफे बार में होती है। उसके बगल में और एक अनजान लड़की बैठे हुए होती है। वो अनजान लड़की मीको से कहती है, क्या बात है, तो वो लड़की तुम हो जो चाटने वाले चुड़ैल से बच निकली थी। मीको कहती है, तो क्या तुम भी? वो अनजान लड़की कहती है, मेरा नाम है नागाकोका, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मुझे लगता है हम में से बहुत से लोग अभी तक रिकवर हो रहे हैं। डॉग ने मुझे चाट लिया था लेकिन मैं ठीक हूँ। मीको कहती है, उसने मेरे मंगेतर और मेरी डॉगी को मार डाला, इसलिए मैं उस चुड़ैल से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और ये नफरत इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। मैं उस चुड़ैल से नहीं डरती। नागाओका कहती है, क्या तुम्हें पता है वो औरत हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी है। मीको कहती है, क्या? उसके ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक होने लगी थी, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। मीको कहती है, वो औरत इंसान नहीं है। जब वो अरेस्ट हुई थी तब वो खुद को नॉर्मल पर्सन की तरह दिखा रही थी, तो अब वो आजाद हो गई है तो फिर से अब वही काम करने लगेगी। नागाओका कहती है, हाँ ये सच है, मैंने मैगजीन में पढ़ा था। डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई, इसलिए पुलिस परेशान है। मीको घबरा जाती है और कहती है, क्या तुम ये क्या कह रही हो? नागाओका कहती है, शायद ये फिर से होने वाला है। वो चाटने वाली औरत जगह जगह फिर से घूम रही है। मीको कहती है, अगर फिर से हुआ तो मैं उसे मार डालूंगी। नागाओका कहती है, मार डालोगी? लेकिन कैसे? मीको कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नागाओका कहती है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास पोटेशियम साइनाइड है। मीको कहती है, क्या? नागाओका कहती है, मेरे यूनिवर्सिटी के लैब में। मीको कहती है, लेकिन हम उस चाटने वाली औरत को इससे कैसे मारेंगे? नागाओका कहती है, हम उससे चटवाएंगे। आखिर वो चाटने वाली औरत है ना? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें थोड़ा साइनाइड दे सकती हूँ। और सुनो, तुम्हें ये साइनाइड अपने स्किन में लगाना पड़ेगा ताकि वो चाटने वाली औरत तुम्हें चाट ले। मीको घबरा कर कहती है, एक मिनट रुको, क्या ये स्किन में लगाना सेफ रहेगा? नागाओका कहती है, ये खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, तब तक लगाए रखना जब तक वो निकल ना ले। जब ये साइनाइड उसके पेट में जाएगा तब साइनाइड गैस पैदा होगा जिससे वो मर जाएगी। फिर न्यूज में चाटने वाली औरत के बारे में बताया जाता है। चाटने वाली औरत फिर से देखी गई है, इसलिए सब सावधान रहे। पुलिस उस औरत को ढूंढ रही थी। फिर से वही गरम गरम हवा चल रही थी। मीको उस औरत को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसके चेहरे में नफरत की आग झलक रही थी। उसके हाथ में साइनाइड था जिसे वो बहुत जोर से पकड़ी हुई थी। मीको कहती है, वो चुड़ैल कब मिलेगी मुझे? वो हर दिन लोगों को मारते जा रही है, आज तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल तू कहाँ है? बाहर निकल, आज तो मैं बदला लेकर रहूंगी। यही वो गली है जहाँ मैं उसे पकड़ी थी। फिर अचानक वही गरम गरम हवा चलने लगती है। फिर मीको देखती है वो चुड़ैल पर्स पकड़े हुए जा रही थी। मीको जैसे ही बोतल खोलने वाली रहती है, वो चुड़ैल अचानक मीको के सामने लंबे जीभ लेकर खड़े हो जाती है। फिर वो चाटने वाली चुड़ैल मीको को चाटने लग जाती है। मीको बोतल से साइनाइड निकालकर अपने हाथों में लगाने लग जाती है, जिसे वो चुड़ैल उसके मुंह से चाटते हुए हाथ तक चाटने लग जाती है। उसके बाद क्या होना था? इतना चाटना उस चुड़ैल के लिए हानिकारक साबित हुआ। उस चुड़ैल का दम घुटने लगता है। वह अपना गला पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसे इतना तकलीफ हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने जीभ को दोनों हाथों से पकड़कर अपने मुंह से उखाड़ लेती है और फेंक कर मर जाती है।
मीकू देखती है चुड़ैल तड़प तड़प कर मर चुकी है और उस चुड़ैल के पर्स से कुछ सामान बाहर निकलकर जमीन में पड़ा हुआ होता है। मीकू को चुड़ैल का सामान जाना पहचाना सा लगता है। उस चुड़ैल का जीभ अलग होने के बाद भी आवाज कर रहा था। मीकू कहती है, सच में ये औरत इंसान नहीं थी। उसके बाद होना क्या था? वो जीभ अचानक उछलकर मीकू के मुंह में चले जाता है। मीकू अपने मुंह से उस जीभ को बाहर निकालती है और खूब उल्टी करती है और पानी पी पी कर फिर उल्टी करती है। वो जीभ मीकू के मुंह से बाहर आ जाता है और उछलने लगता है। उस जीभ में साइनाइड लगा हुआ था। उस साइनाइड से जीभ जल रहा था, इसी वजह से वो जीभ उछल रहा था। मीकू बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे मीकू वहाँ से भागने लगती है ताकि वो जीभ उसके मुंह में दोबारा ना चले जाए। फिर न्यूज़ में उसी चाटने वाली औरत के विषय में बताया जाता है। वह रात में मरी हुई रोड में पाई गई। उसके मरने का कारण जहरीली साइनाइड था। पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सुसाइड है या कुछ और। मीकू घर में डर से कांप रही थी। मीकू उस जीभ के विषय में सोच रही थी, आखिर उसका जीभ का क्या हुआ होगा। न्यूज़ वालों ने इसके विषय में कुछ नहीं बताया। फिर मीकू नागाओका को कॉल करती है, लेकिन नागाओका का फोन नहीं लग रहा था। मीकू नागाओका को खोजने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता जिससे ये प्रूफ हो सके कि नागाओका इस दुनिया में है भी या नहीं। मीकू नागाओका के बारे में सोच रही थी, आखिर नागाओका थी कौन? क्या वो सच में है भी या नहीं? मैंने उस चुड़ैल के बैग में चश्मा देखा था, वो बिल्कुल नागाओका के चश्मे की तरह लग रहा था। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये मैं फालतू सोच रही हूँ। अगर वो चाटने वाली औरत होती तो वो मुझे साइनाइड क्यों देती? कहीं वो खुद को मारने के लिए तो साइनाइड नहीं दी? ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रही हूँ? मीकू सोच सोच कर पगला रही थी। कुछ दिनों बाद मीकू अब उस डर से बाहर निकल चुकी थी। वो किसी पार्क में बैठी हुई थी। तभी अचानक वहाँ डॉगी आकर मीकू पर भौंकने लगता है। डॉगी का मालिक कहता है, क्या तुम्हें डॉग पसंद नहीं? मीकू कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे डॉग्स बहुत पसंद है। डॉगी का मालिक का नाम योक्यो रहता है। योक्यो मीकू से पुरानी बातें भूलने को कहता है। दोनों के बीच में बातें होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। योक्यो कहता है, ओ मीकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मीकू कहती है, मैं भी। फिर होना क्या था? फिर वहाँ पप्पी शप्पी होता है। फिर उन दोनों के मुंह से एक जीभ निकलने लगता है। वो बड़ा जीभ मीकू का होता है। योक्यो डर से पीछे हट जाता है। फिर वो बड़ा सा जीभ मीकू के मुंह से बाहर आ जाता है और वो बड़ा सा जीभ उछलने लगता है। और क्या था, मीकू और योक्यो उन दोनों का दम घुटने लगता है और वे दोनों वहीं पर मर जाते हैं और उनके मुंह से झाग आने लगती है। दोनों के प्यार करने का यही नतीजा निकला। वो जीभ उछल उछल कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब उन दोनों का बॉडी मिला तब दोनों के ब्लड में साइनाइड पाया गया और जिस पर्सन को दोनों का बॉडी मिला था तब उस पर्सन ने जीभ को आसपास उछलते हुए देखा था, लेकिन पुलिस ने ये सब ध्यान नहीं दिया। तो फाइनली ये चैप्टर यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।